एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं रमी सिंह, मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। जैसा कि मेरे पास फिर एक एमएससी से रिगार्डिंग, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से एमएससी से रिगार्डिंग इंक्वायरी आई है, तो उस क्वेरी को हम सॉल्व करने जाते हैं। इसमें मुझे एक मैसेज आया है मौसम कुमार मंडल जी का। उनका सवाल ये है कि वो एमएससी कर रहे हैं नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से। तो उनका है कि उनका सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल है, उनका कोई असाइनमेंट नहीं है। उनको सिर्फ प्रैक्टिकल देना है और फिर जो थ्योरी पेपर होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, वो देने हैं। तो उनका क्वेश्चन सिंपल सा है कि क्या वो एमएससी बॉटनी में हिंदी में पेपर लिख सकते हैं या नहीं। मीन्स क्वेश्चन जो आएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, उसका आंसर क्या वो हिंदी में सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। तो इसका आंसर देने से पहले मैं कुछ भी आंसर दूं, मैं एक प्रूफ देना चाहती हूँ आपको। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और मैं विथ प्रूफ आपके साथ ये दिखाऊंगी कि कर सकते हैं या नहीं। लेट्स वॉच। तो अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जिससे आप विथ प्रूफ देख सकते हैं कि क्वेश्चंस किस में आते हैं, कैसे आते हैं। तो ये 2025 का क्वेश्चन है, एमएससी बॉटनी का ही क्वेश्चन है। पार्ट 1 का है ये, पार्ट 1 का पेपर 1 है, जिसमें आप देख सकते हो बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड डाइवर्सिटी ऑफ एल्गी। ये आपका पेपर 1 का नाम है, जिसके आप क्वेश्चन देख सकते हो। जो क्वेश्चन है वो दो ग्रुप में है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हैं। और इसमें से आपको उन दोनों को मिला के 10 क्वेश्चन हो गए। उन 10 क्वेश्चन में से आपको सॉल्व करने हैं 5, एनी 5। बट एनी 5 में ऐसा नहीं है कि आप किसी एक ग्रुप से आपने पूरे के पूरे 5 बना लिए और दूसरे ग्रुप को आपने छोड़ दिया। नहीं, आपको एटलीस्ट दोनों ग्रुप से 2-2 क्वेश्चन सॉल्व करने। इट्स मीन्स कि आपको किसी एक ग्रुप से 3 क्वेश्चन सॉल्व करने और एक ग्रुप से 2 क्वेश्चन सॉल्व करने। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आपको कौन सा सेक्शन अच्छा लग रहा है, ए या बी। आपको जो ईजी लग रहा है उसमें से आप 3 क्वेश्चन मान लो और जिसमें से 2 सॉल्व हो रहे उसमें से 2 सॉल्व कर लो। आप देख सकते हो ये पार्ट 2 है, एमएससी बॉटनी का पार्ट 2, पेपर 9 है आपके सामने खुला हुआ। तो आप सबके साथ टाइम टेबल भी है। आप जितने भी सेक्शन देखोगे, क्वेश्चन पेपर देखोगे, सब में आपको क्लियर दिख रहा है कि सारे क्वेश्चंस जो थे वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही हैं। इसमें एक सिंगल वर्ड भी हिंदी आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये अब क्लियर आपके लिए हो गया होगा कि क्वेश्चन कम्प्लीटली इंग्लिश में आएंगे, तो आपको आंसर्स भी इंग्लिश में ही देने हैं। आप हिंदी में आंसर नहीं दे सकते हैं। आपको हर वर्ड इंग्लिश में मिलेगा, आंसर भी इंग्लिश में देना है, क्वेश्चंस भी इंग्लिश में ही हैं। आई होप आपका जो डाउट था मंडल जी, वो क्लियर हो चुका है। इवन मंडल जी के साथ साथ और भी जिनकी भी ये समस्याएं हैं, बहुत कमेंट आए हैं मुझे इसके रिगार्डिंग बॉटनी जूलॉजी से कि क्या हम हिंदी में लिख सकते हैं मैम, क्या हम हिंदी में लिख सकते हैं। तो नहीं, आप हिंदी में नहीं लिख सकते हो। आपको इंग्लिश में ही आंसर रेडी करके जाना है, प्रिपेयर होके जाना है। क्वेश्चन में इंग्लिश में आएगा, आंसर भी इंग्लिश में आपको देना। देखो, ये ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ मुंह से कह रही हूँ, मैंने आपको साक्षात प्रूफ भी दिया है। 2025 का पेपर है, ऐसा नहीं कि 2024 तक हिंदी में आता था, नहीं, ये हमेशा से इंग्लिश में आते रहेगा। अगर 2023, 2022, अब कभी का भी पेपर आप चाहो तो मैं अवेलेबल आपको करवा सकती हूँ। और सारे पेपर आपको यही देखने को मिलेंगे कि इंग्लिश में ही पेपर है, हिंदी में पेपर अवेलेबल नहीं है। तो आपको आंसर भी इंग्लिश में ही लिखना है। तो बी रेडी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इंग्लिश में पढ़ो, अभी बहुत टाइम है और आप अच्छा करोगे। आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो आप हिंदी में भी, वैसे भी हिंदी में वैसे ऐसे वर्ड्स आते हैं इंग्लिश के जो आपको इंग्लिश में लिखने पड़ते हैं, हिंदी में आप लिख नहीं पाते हो, याद नहीं हो पाता, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाते हैं, मात्राएं गलत हो जाती हैं। तो आप इंग्लिश में ही पढ़ो, क्या कर सकते हैं। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी पता करनी पड़ेगी जिसमें हिंदी में होता, मगर मुझे नहीं लग रहा, बहुत कम यूनिवर्सिटी होंगी जो हिंदी में देते होंगे साइंस के पेपर। गुड फॉर योर लक। और कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी इंक्वायरी हो, तो बेझिझक आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं जितना हद तक हो सकेगा मैं अपना बेस्ट आंसर देने की कोशिश करूँगी, बेस्ट सॉल्यूशन आपको दूंगी। थैंक यू फॉर योर लव एंड वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।